इतने सारे तो मैंने क्लास में करा दिए, कितने सारे दीजिए, क्या करूं, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा करा दो। मैंने संडे लगवानी बोली थी, आप लोग के बैच से ही मना कर दिया। आपने हाँ बोले थे, लेकिन बच्चे जो वहां पहुंच जाते हैं ना उनकी सुन लेते हैं, आप लोग यहीं रह जाते हो तो आपकी नहीं सुनते। मैंने नहीं मना किया, मैं तो बोला कि जी से 10 वाले नहीं आ रहे तो रहने दो, मैं 11 की ले लेता हूं, तो मैडम बोली नहीं दोनों की साथ में लेना। और आप लोगों की क्लास से कुछ बच्चों ने मना कर दिया। बल्कि मेरे को नहीं पता है कौन से बैच के, शायद आपके ही हैं, आपके बैच के कारण अभी सिचुएशन ये हो रही है कि एमसीसी में किसी भी संडे पे कोई टीचर क्लास ही नहीं ले रहा। अब आप देख लो कि आप लोगों को फायदा हो रहा है नुकसान। अगर आप लोग सोच रहे हो फायदा है तो बहुत बढ़िया है। बच्चे मना कर रहे हैं ना भाई, संडे मिलता है एक 6 दिन के बाद। 81 क्वेश्चन कल नहीं कराया था क्या मैंने? पहले 2-3 लाइनें लिखा दूं बस, फिर कर लेना अब। अच्छा, ये वापस से समझा दूं। कल आए थे क्या? तभी तभी फिर भी दिक्कत है कि ऑफलाइन ऑनलाइन का फर्क पड़ता है ना। वेक्टर रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। पी फॉर प्राइस इंडेक्स, लेशपेयर इसको सेटिस्फाइड करता है, तो अपन ने पहले लेशपेयर का फॉर्मूला लगा दिया। फिशर का ही लगा रहा हूँ मैंने, क्या बोला, कुछ दूसरा नाम बोला क्या? ये उसका प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला लगा दिया। अब प्राइस इंडेक्स का नहीं, क्वांटिटी इंडेक्स का ही लगा रहा हूं फिशर का। कैसे बनेगा? प्राइस से क्वांटिटी वाला, जहां पी है वहां क्यू लिखना है, जहां क्यू है वहां पी लिखना है। तो P1 की जगह Q0 की जगह, तो पहले P वाली टर्म लिखूंगा, नीचे P0 Q0, ऊपर नीचे चेंज होंगे तो सेम ही दे देंगे, Q0 ही रहेगा। P1 Q1 चेंज होंगे तो सेम सेम ही दे देंगे। P0 Q1, P की जगह Q, तो P वाली टर्म पहले, क्या आ जाएगा, Q1 की जगह P1 और P0 की जगह Q0। अब इसको सॉल्व आउट करो, ये P0 Q0 क्या है, P1 Q0 से P1 Q0 कैंसिल, ये P0 Q1 से P0 Q1 कैंसिल, ये रूट में सिग्मा P1 Q1, रूट में सिग्मा P1 Q1। अब ये क्या हो गई, करंट ईयर की प्राइस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, ये हो गया बेस ईयर की प्राइस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई। प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या कहलाती है, वैल्यू। तो ये करंट ईयर की वैल्यू अपॉन ये बेस ईयर की वैल्यू, तो ये वैल्यू इंडेक्स बन गया, यही तो फॉर्मूला है, वैल्यू इंडेक्स का यही फॉर्मूला होता है। चलो भाई, 2-3 लाइनें लिख लो बस, फिर स्प्लेसिंग डाउट भी ले लूंगा अगर आज टाइम बच गया तो। मुझे एक चीज बताओ, पहले सर्कुलर टेस्ट में क्या क्या लिखा दिया था मैंने? इतना ही लिखा है ना? ये थोड़ी उतारना है। सर्कुलर टेस्ट की 2-4 लाइनें लिख लो। अरे मैम, 2-3 बाकी रह गई थी, टाइम हो गया था ना कल, फिर ज्यादा हो गया था, बिल्कुल टाइम सर ही आ गए थे। सर, हाँ कल यहाँ फर्स्ट रो में सेकंड रो में कोई नहीं था, बिल्कुल चुपचाप पढ़ाई हो रही थी, लेकिन लेकिन इसको बहुत याद आ रही थी, बार बार डिस्टर्ब कर रहा था।
कल मैंने फिर इसको 2-3 बार बोला भाई चुप हो जा चुप हो जा। सर्कुलर टेस्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्यों? टाइम रिवर्सल टेस्ट का फॉर्मूला क्या था? ईयर होते थे इसमें, तो करंट ईयर का बेस ईयर से और बेस ईयर का करंट ईयर से, और टाइम रिवर्सल टेस्ट का तो ये फॉर्मूला हो गया। सर्कुलर टेस्ट का क्या फॉर्मूला था? कितने साल थे? 2 साल पहले आते हैं, 3 साल बाद में आते हैं, तो इसी को एक्सटेंड तो करा 3 में। 2 साल के फॉर्मूले से ही तो 3 साल का फॉर्मूला बनाया होगा, पहले 2 साल का बनाया फिर 3 साल का बनाया। तो ध्यान रखना, थ्योरी का क्वेश्चन है, थ्योरी में आ चुका है। द टेस्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट को ही साइक्लिक फॉर्म में आगे बढ़ा दिया। टाइम रिवर्सल टेस्ट में 2 साल के बीच में निकाला था, सर्कुलर में 3 साल के बीच में निकाला है। लाइन लिख लो। Circular test is satisfied by simple geometric mean of price relativity. And name weighted aggregate index with fixed base. Weighted aggregate with fixed base. ये दोनों फॉर्मूले या दोनों इंडेक्स नंबर अपने काम के नहीं है, केवल थ्योरी में याद रखने के काम के हैं। प्रैक्टिकल में इनका कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रैक्टिकल में इनका कोई यूज नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। बस इतना सा याद रखना है, सर्कुलर टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो इन दोनों इंडेक्स नंबर से सेटिस्फाइड हो जाता है। सिंपल, ये तो हो ही गया। वेटेड एग्रीगेट विद फिक्स बेस, मैंने 2 बार बेस लिख दिया, पीछे से आवाज आई थी राइटिंग सही लिखना, तो मैंने बेस अच्छा नहीं लिखा था, दोबारा लिख दिया। satisfied by simple geometric mean of price relativity and weighted aggregate with fixed base। फॉर्मूला नहीं है इसका कहीं पर भी, कैसे सेटिस्फाइड होता है मुझे भी नहीं पता, फॉर्मूला याद रखना है बस थ्योरी में क्वेश्चन। ज्योमेट्रिक मीन में वो लॉग वॉग लेकर ज्योमेट्रिक मीन का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बनेगा, अपने काम का नहीं है, अपने लिए केवल ये नाम काम का है बस। थ्योरी याद कर लो, लर्न करना है, ठीक है भाई। एक लास्ट नोट लगाकर एक लाइन लिख लो। मेरी तरफ से तो पूरा कंप्लीट कर दूं, फिर आप लोग परेशान होंगे, फिर अभी वही क्वेश्चन पूछोगे। आप तो लाओगे क्योंकि आपने शुरू की क्लासेस, जिसने नहीं ली उसके डाउट ज्यादा होंगे। अरे देवी चुप हो जा, चुप। क्या है आपका पूरा नाम, क्या है? जैन हो क्या आप? अरे भगवान, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, जैनियों के माँ बापों ने जिन्होंने मेहनत कर लिया, आज उनके बच्चे मजे कर रहे हैं। अगर माँ बापों ने मेहनत कर रखी है तो, जयपुर में तो ज्यादातर। The metric mean is better average in construction of index number।
Geometric mean is better average to construct index number. कोई रीजन बता सकता है क्या इसका क्यों? इसका रीजन ज्योमेट्रिक मीन बेटर क्यों है? सबसे बढ़िया आइडल इंडेक्स नंबर किसका था? फिशर ने फॉर्मूला क्या दिया था? यानी ज्योमेट्रिक मीन, इसलिए ज्योमेट्रिक मीन बेटर है एवरेज के अंदर। जितने भी कोई बात नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं है, आप लोग नोट नहीं कर रहे तो घबराओ मत, मैं कुछ कहता ही नहीं हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ रहा है उसका भला, जो नहीं पढ़ रहा उसका ज्यादा भला। ठीक है भाई, तो बेस्ट एवरेज कौन सा है? ज्योमेट्रिक मीन। आओ भाई शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स की बात कर लें अब। ये भी मैं प्रैक्टिकल फॉर्म में क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन आपके अभी तक जितनी बार इसका क्वेश्चन आया वो फॉर्मूला ही पूछा गया केवल, लेकिन फॉर्मूला समझाने के लिए मुझे क्वेश्चन लेना पड़ेगा। क्वेश्चन केवल फॉर्मूला बेस्ड आया है, फॉर्मूला फॉर्मूला याद हो गया तो क्वेश्चन हो गया। ये आगे के दो टॉपिक बचे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट केवल फॉर्मूले हैं इनके। जैनी चुप। अरे गोत्र नॉर्मली तब पूछते हैं जब लगता है छोरा है छोरी कुंवारी है मैं शादीशुदा हूं। पढ़ रहे हो आप? अच्छा मुझे पता ही नहीं था। एक मिनट। देखो भाई, if base year is shifted from year 2007 to 2005, यहां पर अपने को बेस शिफ्ट करना है। जो पहले वाला डेटा है या जो पुराना डेटा है वो 2007 को बेस लेकर बना हुआ है। अब आपको न्यू इंडेक्स नंबर निकालना है, बेस शिफ्ट करना है 2007 से 2005 पर। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, मेन फॉर्मूला ही मेन है जो याद रखना है आपको। तो मुझे एक चीज बताओ, जो बेस ईयर होता है उसका इंडेक्स नंबर कितना होता है? 100 होता है क्या? यहां पर कौन सा है बेस ईयर? इसका इंडेक्स नंबर कितना है? अब अपन ने बेस कहां पर शिफ्ट करा? तो 2005 का इंडेक्स नंबर कितना होगा?
अरे भाई अगर ये बेस है तो इसका इंडेक्स नंबर 100 है। अगर बेस 2005 होगा तो 2005 का इंडेक्स नंबर कितना होगा? 100 होगा क्या? अब लगाओ आपकी मैथ्स। अगर ये 100 है तो ये कितना है? वैल्यूज निकालो इन सबकी। कैसे? 120 है तो ये वापस कितना हो गया? तो अगर 120 से 180 होगा तो ये कितना होगा? कैसे निकालेंगे? माइनस करके। लॉजिक समझ में आ गया क्यों? वापस सुनो लॉजिक। अगर कोई चीज पिछले साल 120 में आती थी अब वो 100 में आने लग गई तो 180 वाली चीज कितने में आएगी? 120 वाली चीज इस बार 100 की हो गई तो 180 वाली चीज इस बार कितने की होगी? ये लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया ना? अभी भी समझ में नहीं आया? अगर 120 का पेट्रोल आता था इस बार 100 का आने लग गया तो 180 वाला ऑयल कितने का आएगा? 120 वाली चीज आती है 100 की। एक वाली चीज आएगी 100 अपॉन 120 की। 180 वाली चीज आएगी 100 अपॉन 120 इंटू 180 की। कितना आया? अब बताओ 120 वाली चीज अगर 100 की आती है तो 100 वाली चीज वापिस 120 वाली चीज 100 की आती है तो 120 वाली चीज 100 की रहेगी। 120 वाली चीज 100 की आती है तो 160 वाली 120 वाली चीज 100 की हो गई तो ये 120 की थी तो 100 की तो होगी। ये है ही 120। ये वाली वैल्यू कितनी है? 108 वाली। गलत बन गई। जैसे ही पीछे से आवाज आती है गड़बड़ हो जाती है। कुछ नहीं तुम लोग समझ ही नहीं रहे बताओ। मैं तो पीछे से आवाज आती गलत कर देता हूँ ताकि देखूं कौन कौन का ध्यान है। 120 वाली चीज 100 में तो एक वाली चीज 100 बट 100 अपॉन 120। पहले भी यही लिखा था मैंने। ये वाली फॉर्मूला लिख लो। अब इसका नहीं याद रहे तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स 98। तो किसी ना किसी को तो बेस ईयर लेके निकाला होगा पिछला वाला इंडेक्स। ये क्या है? शिफ्टेड मतलब पहले कोई बेस ईयर था अब बेस ईयर चेंज कर दिया तो कोई पहले बेस ईयर था तो उसका इंडेक्स नंबर 100 ही तो लेंगे। तो फिर बेस ईयर किसको लिया होता पता ही नहीं चलता। बेस ईयर का हमेशा 100 होता है। आपने केवल वीडियो लेक्चर देखे लेकिन आपने उस कंसेप्ट पे नहीं ध्यान दिया। जिस ईयर से अपन कंपेयर कर रहे हैं उस ईयर का हमेशा इंडेक्स नंबर 100 होगा। अब अपन ने ईयर ही चेंज कर दिया कि अपन 2007 की जगह 2005 को बेस बनाना चाहते हैं तो 2005 का इंडेक्स नंबर अब 100 ही होगा। अब मैं अगर इसका दोबारा बनाऊं सपोज 2015 को बेस मानकर तो 2015 का इंडेक्स नंबर 100 ही लूंगा। जिस ईयर को बेस बनाऊंगा उसका इंडेक्स नंबर 100 ही लेना है। बनाओ भैया फॉर्मूला क्या बना? तो रब कर दूं या फॉर्मूला लिख दूं? अगला पेज ले लो। शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स सबको इंटू 100 किया था इंटू 100।
प्राइस इंडेक्स ऑफ दैट ईयर विच बेस हैव शिफ्टेड। वापस मिलाकर देखिए इस फॉर्मूले से। काट लो भैया, 1 मिनट, वो पीछे से नोट कर ले। मेन एग्जाम के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद कर लेना। आप मिलाओ इससे, फॉर्मूले से पहले वाला इंडेक्स नंबर बन रहा है क्या? बन रहा है, बनाकर देख लिया आपने? ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स कितना है? 180 अपॉन बेस कौन से ईयर पे शिफ्ट हुआ, मतलब 2005 पे इसका इंडेक्स है 120 और इनटू 100। फिर ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स 160, फिर बेस किस पर शिफ्ट हुआ 2005 पर, इसलिए डिवाइड बाय 120 इंटू 100। फिर इसका निकालेंगे तो 108 डिवाइड बेस किस पर शिफ्ट हुआ 120 पर इंटू 100। तो मेन फॉर्मूला याद रख लेना, फॉर्मूला ही मेन है। अब चलते हैं लास्ट चेन इंडेक्स पर। अरे इनके 2 फॉर्मूले दिए हुए, फिर मैं उसमें टिक लगवा दूं, आप पूछना मत क्यों हुआ फिर ये। रिलेटिव प्राइस का फॉर्मूला क्या था? बस रिलेटिव जहां जहां बढ़ा है हर जगह फॉर्मूला वही है, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। फॉर्मूला याद रख लेना, बस ये 2 फॉर्मूले याद रख लो। अब आ जाओ बुक के क्वेश्चन पे। चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, लिंक रिलेटिविटी ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। डिफ्लेटेड इंडेक्स का फॉर्मूले की जरूरत है क्या? उसमें लिखा दूंगा, टिक उसमें लगवा दूंगा बुक में। वो जो मैंने रियल वेजेस का फॉर्मूला लिखाया था, ध्यान है क्या? बस वैसे ही बनेगा। बेस ईयर प्राइस करंट ईयर प्राइस इनटू 100। अच्छा मुझे बताओ, अगर इंडेक्स नंबर बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी या कम होगी? बताओ। अगर इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, और महंगाई बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर, तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ध्यान रखना। इतना डीप में नहीं जाना मुझे। इंडेक्स नंबर बढ़ने का मतलब है परचेजिंग पावर कम होना, इंडेक्स नंबर कम होने का मतलब है परचेजिंग पावर बढ़ना। इंडेक्स नंबर बढ़ने का मतलब है महंगाई बढ़ना, इंडेक्स नंबर कम होने का मतलब है महंगाई कम होना। चलो आ जाओ बुक के क्वेश्चंस पर, बहुत हो गया। अब बोलो, पहले आप लोग की को बताओ मुझे, कहाँ क्या 13th
लिंक रिलेटिविटी प्राइस रिलेटिव एक ही है नॉर्मली लॉजिकली। पहले 13 फिर 3 फिर 12। इंडेक्स नंबर आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ी क्या कोई फॉर्मूले में, क्लास की जरूरत पड़ी क्या कोई फॉर्मूले में, तो सैंपल ही तो चाहिए, सैंपल अलग अलग कमोडिटी के सैंपल ही तो लिए अपन ने, उन्हीं से तो डेटा कलेक्ट किया, सैंपल से ही तो डेटा आएगा। पेज नंबर है 408। थर्टीन का सी, थर्ड क्वेश्चन पूछा आपने। इंडेक्स नंबर शो चेंजेस रादर देन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ चेंज। परसेंटेज चेंज 100 था 120 हो गया 20% बढ़ गया, 100 था 80 हो गया 20% कम हो गया, 100 था 90 रह गया 10% कम हो गया, तो परसेंटेज चेंज। थर्ड का भी 12th एन इंडेक्स टाइम सीरीज लिस्ट ऑफ, पहले बोर्ड पे 3 नंबर लिख रखे हैं मैंने वो कंप्लीट कर दूं फिर नई लिस्ट लूंगा, आप 20 बार बोल लो 12 15 18। एन इंडेक्स टाइम सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ, बोलो नेगेटिव में आंसर आता है रिलेटिव नंबर फॉर 2 और मोर पीरियड, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ, इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हो तो इंडेक्स नंबर ही तो होगा। अब बोलो पहले एक बार आपने कौन सा बोल रहे हो फटाफट एक बोलो। कल हो गया क्या, छोड़ो 14। पहले आ जाओ 14 पर। चार करा दूं पहले, पेज बदल जाएगा क्या फायदा लिखने से। हाँ भाई, पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन कंपेयरिंग वेरियस डेटा डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। बेस पीरियड को ही तो बेस मानकर कंपेयर करते हैं, किसी न किसी को बेस मानकर। जैसे मैंने ऋतिक को बेस मानकर बोला था मेरी हाइट कम है, तो बेस माना था ना, तो बेस पीरियड 29। ये पहले ले लूं फिर बदल ले लूंगा। द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस अभी तो पढ़ा है। टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस, कोई मेथड पढ़ा क्या टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस का? कौन सा, कौन सा वाला है? द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस, बेस शिफ्ट करना है करंट ईयर का बेस ईयर में, बेस ईयर का करंट ईयर में, सर्कुलर में तो करते हैं। टाइम रिवर्सल है ना ये। इसका फॉर्मूला अब बोलो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कौन तो छोड़ो। द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस, बेस को शिफ्ट किसमें किया है, किससे किसमें बेस बनाया, फिर वन से किसमें बनाया, तो बेस शिफ्ट हो गया। इसमें तो 0 से 1, 1 से 0 वापस सेम ही तो हुआ, ये तो बेस इंटरचेंज हुए। इसमें शिफ्ट हुआ 0 से 1 पर फिर 1 से 2 पर, इसमें तो 0 1 1 0 इंटरचेंज हुए बेस, जो पहला बेस था वो दूसरा बन गया, जो दूसरा करंट था पहला बेस बन गया। इसमें 0 से 1 पर शिफ्ट हुआ फिर 1 से 2 पर शिफ्ट हुआ, तो आंसर कौन सा है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहले अब आ जाओ 99 पर, देखो लिस्ट जो लिख रही है वो लिख लेने दो, फिर वो पूछने वालों। यार कल कराया था ना ये तो, किसने पूछा है? कल तो कराया यार, ये क्या दोबारा दोबारा मेहनत, कल का वीडियो देख लेना।
मैं तो करा ही दूंगा, लेकिन फिर दूसरों को भी फिर पुराना वो कहेंगे सर मेरा भी जो एब्सेंट हुआ था करा दो, फिर मान जाओगे ना आप। फिर ये मत बोलना कि सर ये तो पहले पढ़ चुके। नहीं नहीं, क्या पहले लास्ट में पूछ लेना भाई। करंट ईयर मैं जाऊं जब पूछ लेना, आपकी कॉपी में करा दूंगा। 69 का फॉर्मूला वही तो था, करंट ईयर वेजेस जो आके लिखा था, करंट ईयर इंडेक्स नंबर इनटू 100। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कॉमनली नोन एज, बोलो भाई। कंज्यूमर से किस पे फर्क पड़ेगा? चेन पे फर्क पड़ेगा, होलसेल पे फर्क पड़ेगा, आइडियल पे पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे पड़ेगा? कंज्यूमर का लिविंग पे ही पड़ता है। कंज्यूमर मतलब अपन लोग, अपन लोगों का केवल लिविंग स्टैंडर्ड ही तो चेंज होगा प्राइस इंडेक्स से। तो 69 का डी, कंज्यूमर का लिविंग पे फर्क पड़ेगा। एग्जैक्ट आ रहा है, आपको 100 बेस लेना है, वो आपने वो बेस गलत कर दिया। 69 के बाद कल करा था 78। मार्शल एडवर्ड वाला फॉर्मूला लगाना है भाई। किसने पूछा है 78? पच्चीस, 32 और बोलो 35। 25। सर्कुलर टेस्ट आज ही लाइन लिखाई है, बोर्ड पर देख लो लास्ट सर्कुलर टेस्ट की। The metric mean of price relativity of the weighted aggregate with fixed weight 25। आज ही लाइन लिखाई है ज्योमेट्रिक मीन। सारे लिखूंगा तो फिर बार बार बोर्ड में पीछे ही करता रहूंगा। 32। सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटी का टाइप ऑफ, जब क्वांटिटी है तो क्वांटिटी इंडाइसेस ही निकलेगा। सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटीज इस टाइप ऑफ, जब क्वांटिटी है तो क्वांटिटी इंडाइसेस ही निकलेगा। क्वांटिटी लेकर जो इंडेक्स नंबर निकालोगे उसको क्या बोलेंगे? सिंपल एग्रीगेट मेथड से। जब क्वांटिटी क्वांटिटी के बीच में इंडेक्स नंबर निकलता है तो क्वांटिटी वाला कहलाता है, जब प्राइस प्राइस में निकलता है तो प्राइस कहलाता है। तो केवल क्वांटिटी आपको दे रखी है तो इंडेक्स नंबर जो निकलेगा वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होगा। 35 किसने पूछ लिया भाई? एक बार शक्ल दिखाओ, दिखाओ एक बार, मैं देखना चाहूंगा उसकी। बिना बिना कुछ करे पूछा ये। मेरे को लगता है क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, हुई मन में आया जो बोल दिया, मैं नहीं करा रहा। ऐसे टाइम बिगाड़ने के लिए अगर 31 किसने पूछा है अभी? एक बार 31 शक्ल बताओ। टाइम बिगाड़ रहे हो तुम लोग, कुछ ही लेना देना नहीं है। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, अभी वापस पहले भी आ चुका, द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिविटी वेटेड एवरेज विद फिक्स वेट। मिल गया क्या? आज ही लाइन लिखाई है कॉपी में। डी है, तेरे पास याद आया कि 32 में क्या बोला था मैंने? जब क्वांटिटी दे रखी होगी तो इंडेक्स नंबर क्या कहलाएगा? केवल क्वांटिटी क्वांटिटी का निकलेगा तो क्वांटिटी इंडेक्स। फिर कहता हूं मेरे डाउट लो, परेशान करने के लिए तो डाउट बोलते हो तुम लोग। अरे भाई कैसे क्या?
पहले अब 34 बता रहा हूं। इतने सारी प्रॉब्लम आ गई, करीबी है या ऐसे ही पूछ रहे हो भाई? 34 किसने पूछा है? एक 34। तो यार मैं एक भी नहीं बताऊंगा, फिर रहने देना, परेशान कर रहे हो तुम लोग। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर? जरा बताओ मुझे, करंट वेजेस, रियल वेजेस का फॉर्मूला क्या था? करंट ईयर वेजेस अपॉन करंट ईयर प्राइस इंडेक्स इनटू 100। बस डिफ्लेटिंग का भी वही फॉर्मूला है, करंट ईयर वैल्यू अपॉन करंट ईयर प्राइस इंडेक्स इनटू 100। सेम वही फॉर्मूला बन जाएगा, करंट ईयर वैल्यू अपॉन करंट ईयर प्राइस इंडेक्स इनटू 100। आपने रियल वेजेस नहीं पढ़ा ना, वो कल वाला फॉर्मूला ही लगेगा। Cost of living index number is also used to find real wages by the process of base shifting। 100 आएगा, इंडेक्स नंबर है ना क्वेश्चन में, तो पीछे गलत दे रखा है। कौन से क्वेश्चन पीछे, कौन से क्वेश्चन का बोला था पहले? 92 आएगा, बिल्कुल आएगा। इंडेक्स नंबर तो बनेगा ही नहीं, वरना इंटू 100 नहीं करोगे तो बिल्कुल आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आर आल्सो यूज्ड टू फाइंड रियल वेजेस बाय द प्रोसेस ऑफ, याद कर लो थ्योरी में, डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। यही तो रियल वेजेस का फॉर्मूला है। इन दोनों को खत्म करते ही पक्का ले लूंगा। वन 149 किसने पूछा है? क्यों, पाशे का फॉर्मूला क्या होता है? पाशे के फॉर्मूले का वेटेड एवरेज के ही 5 पार्ट है, लेशपियर, पाशे, मार्शल, एडवर्ड, बाउले, सब। आपको तो पाशे का फॉर्मूला लगाना है, आएगा। पाशे का फॉर्मूला क्या होता है? करंट ईयर वाली वैल्यू किसकी है इसमें? कौन सा है करंट ईयर? और बेस ईयर? P1 Q1 अपॉन P0 Q1 की वैल्यू निकाली, आ जाएगा ना? एक बार टोटल बता दो अगर करा हुआ है तो, P1 Q0 का। आंसर बुक का आ रहा है, कुछ गलत किया होगा आपने। फोर्टी टू पूछा आपने, शुरू से हो गए इस चैप्टर में। फिशर आइडर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला किससे बना था? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेशपियर एंड पाशे। इंडेक्स नंबर इज स्पेशल टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। सही है बिल्कुल बात, ज्योमेट्रिक मीन ही सबसे ज्यादा काम में आता है इंडेक्स नंबर में। अभी तो लिखाया था सबसे पहले लास्ट में, ज्योमेट्रिक मीन स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज इज ऑलवेज यूज्ड, लास्ट लास्ट लाइन मिल गई। इस पेज के सारे हो गए क्या? अब मैं ऑनलाइन का ले लूं, 86, 88, 81।
पहले ऑनलाइन वालों के ले लूं। क्लास में कराया 88, 10%, 20% से अगर इंडेक्स नंबर बढ़ेगा तो ये 110, ये 120, और तीसरा डिक्रीज हो रहा है क्या, 70, और ये दे रखा है आपको वेट, प्राइस रिलेटिविटी। अब निकाल लो आप इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लगा लो, सिग्मा डब्ल्यू आई अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आपका 88 हो जाएगा। 86 के फाइंड द पार्शियल इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग टेकिंग 1970 एज बेस। क्यों नहीं हो रहा पार्शियल का क्वेश्चन आप लोगों से, हो कैसे नहीं रहे भाई? करंट ईयर की प्राइस को करंट ईयर रखो, बेस ईयर की प्राइस को बेस ईयर रखो, पार्शियल का क्वेश्चन 86 हो जाएगा। फॉर्मूला ये लगाना है। 81 में मैंने बताया था क्लास में, मार्शल एडवर्ड इंडेक्स और फिशर इंडेक्स नंबर के आंसर आसपास आते हैं। मार्शल एडवर्ड और फिशर के आंसर अप्रोक्स होते हैं। ये लो, अब बोलो फटाफट, बोलो मैम, फटाफट बोलो। 7 आप बोलो। 94, 67 का टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट आर क्वालिटी इंडेक्स टेस्ट ऑफ। नोट्स में लाइन लिखाई थी मैंने 4 टेस्ट की, एडुकेसी, कंसिस्टेंसी। आपका नहीं है तो ये टेस्ट जो है वो टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी है। नेम है टाइम रिवर्सल, क्या सारे टेस्टों के नेम है, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। 94 एन इंडेक्स नंबर टाइम सीरीज इज द लिस्ट ऑफ, पहले भी तो आ चुका। जब इंडेक्स टाइम सीरीज है तो इंडेक्स नंबर से ही बनेगी। इंडेक्स टाइम सीरीज है तो इंडेक्स नंबर से ही बनेगी। For knowing consumer price index, we want to collect data from। कंज्यूमर को डेटा कहां से मिलेंगे? रिटेल शॉप से, होलसेल से, फेयर प्राइस से, गवर्नमेंट डिपो से। कंज्यूमर कहां से माल खरीदता है? वहीं से मिलेंगे उसको, भैया क्या चीनी का भाव है, क्या दाल का भाव है। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज गिवन बाय लेशपियर का। मैंने उसमें पांचों के नाम से बताया था ना, लेशपियर से आंसर निकालो या इन पांचों से निकालो, आंसर सेम आता है। उन पांचों से आंसर निकालो या लेशपियर से आंसर निकालो, सेम आता है। अब बोलो। 5 मिनट रुको ना। चलो 121 कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन तो आया, एक एक के क्वेश्चनों से तो पढ़ लो भाई। 121 किसी ने नहीं किया हो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ लो। दो साल है, एक तो ईयर कौन सा है, दूसरा ईयर कौन सा है, बताओ। 2000 में कितनी सैलरी है? 2000 का इंडेक्स नंबर कितना है, दे रखा है क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज 240 इन ईयर 2013। 2013 का कितना है? तो 2000 का बेस ईयर हो गया, इससे बेस बनाए तो कितना है? यहां तक ठीक है?
100 वाली चीज अगर 240 में आने लग गई तो 10,000 वाला कितने कमाए? तो सही कितने कमाएगा? 22,000 हो गया ना। 100 वाला 240 अगर इंडेक्स हो गया तो 10,000 वाली वैल्यू कितनी हो गई? अब आपको क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़ो, क्या निकालना है? What should be salary to comparison of consumer price index in 2013? बस यही आंसर सही है। उसकी सैलरी 24,000 होनी चाहिए, तभी वो महंगाई के साथ जस्टिफाई कर पाएगा। हाँ 20,000। वो अपने को कंफ्यूज करने के लिए, उसका तो यूज ही नहीं है। उसकी तनख्वाह 24,000 होगी तभी वो महंगाई के साथ जस्टिफाई करेगा। उसकी तनख्वाह 20,000 है लेकिन होनी 24,000 चाहिए। ठीक है, उसकी सैलरी 24,000 होनी चाहिए तब भी वो महंगाई के साथ जस्टिफाई कर पाएगा। Which of the following statement is true? Cauchy index number based on base year quantity. ही सही है। इसकी थ्योरी याद करनी पड़ेगी। स्प्लाइसिंग मीन कंस्ट्रक्शन ऑफ वन कंटिन्यूअस सीरीज फ्रॉम टू डिफरेंट इंडाइसेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन बेस। इसकी लाइन का कुछ नहीं है, ऊपर के तीनों को गलत कर दोगे तो अपने आप चौथा समझ में आ जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। ऊपर के 3 लाइनों को गलत कर दो तो अपने आप चौथा सही हो जाएगा। फिशर का इंडेक्स नंबर निकालना सिखाओ 76 में। आज मैंने ऊपर सुबह वाले बैच में कराया था, आंसर आया है 49.13 आया है। आज ही कराया, आज ही ऊपर वाले बैच में, और 49.13 आया। फोटो भेज देना अब आपके करे हुए की। अब कौन सा रह गया बताओ? सम ऑफ 15। कौन सा रह गया? 50 यार, ये लो 50। लो मैम आपका क्वेश्चन करा रहा हूं। 52 आपका क्वेश्चन। अरे कैसी बात कर रहे हो, पढ़ो तो सही, यही था। अरे यही था। बोलो भाई, प्राइस कितनी बढ़ गई? तो अगर पहले वाला प्राइस इंडेक्स 100 तो अब वाला कितना होगा? सैलरी कितनी बढ़ी? सैलरी है, वेजेस है, कितनी बढ़े? तो अगर पहले वेजेस 100 था तो अब कितना हो गया? आपको क्या निकालना है? रियल वेजेस का फॉर्मूला। बोलो भाई, रियल वेजेस का फॉर्मूला अपॉन 2। आंसर। अब अगर कोई चीज 109.09 है तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई? ऑप्शन कराओ, मेरा क्वेश्चन कराओ, मेरा क्वेश्चन। एक लाइन नहीं सुनी, एक लाइन। मेरे को बुरा मत मानो नहीं। अच्छा, आप 82 तो पूरा बहुत बड़ा सा रहा है आपको। कल वाले कैसे देख सकते हैं इसमें? बहुत बड़ा है। किसी के पास डाउट नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, टोटल सम ऑफ वैल्यूज ऑफ गिवन ईयर, इसका मतलब वैल्यू कैसे निकलती है? और गिवन ईयर मतलब करंट ईयर। करंट ईयर की प्राइस और क्वांटिटी का सम डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी का सम।
ये कौन सा फॉर्मूला बना? वैसे भी वैल्यू में वैल्यू का डिवाइड होंगे, करंट ईयर में बेस ईयर का तो वैल्यू इंडेक्स ही होगा। तो भैया प्रोबेबिलिटी के लिए रेडी हो जाओ। कॉइन को टॉस करने पर क्या क्या आता है? 2 बार टॉस करने पर, अरे वाह। डाइस को थ्रो करने पर, 2 बार थ्रो करने पर, 3 बार थ्रो करने पर, अब की बारी मैथ वालों का ज्ञान देखेंगे। आपकी पड़ी हुई है प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ बताओ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम का फॉर्मूला। बात सही है, फिर तो काफी कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों का। पता लगेगा कल। कल तो फिर क्लास में तो क्या पहले बाद में पूछ लेना। 20-25 बाकी रह गए क्या? और आप तीनों के छोड़ दिया इंडेक्स इन दोनों ने? अभी भी 20-25 बचे हैं क्या? 113 और 11। तो भाई क्या चाहते हैं लोग? बेस वैल्यू ही तो कंपैरिजन में लेंगे। स्टैंडर्ड कंपैरिजन में बेस वैल्यू ही लेते हैं, बेस ईयर से ही तो कंपेयर होगा। हमेशा एक ना एक को बेस बनाना है कंपैरिजन के लिए। बेस ईयर को ही लेंगे कंपैरिजन के लिए। परचेज पावर आज ही बताया था मैंने, परचेज पावर रेसिप्रोकल ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बढ़ेगा मतलब महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो परचेज पावर कम होगी। इंडेक्स नंबर कम होगा तो महंगाई घटेगी, घटेगी तो परचेज पावर बढ़ेगी। तो इंडेक्स नंबर के रेसिप्रोकल होती है परचेज पावर।
उस बैच में बिलीव करता है, वो सबसे अजीब सा बैच है मेरे। नहीं है, कनेक्ट नहीं कर पाता। हाँ हाँ, क्या चीज है? मैं उनसे ओपन नहीं हो रहा अच्छे से। अच्छा, उनका उनका बैच थोड़ा सा अजीब सा है, तो दैट्स व्हाई मैं उनसे ओपन अपनी, उनसे कोई भी टीचर ओपन नहीं हो पा। हाँ तो तुम्हारे घर में लिखवाऊंगा लिखवाऊंगा अब मैं। अब चालू करो। ओके। अच्छा अच्छा। ओह माय गॉड। मैं कल से ना लाल पैंट लाल शर्ट पहन के आऊंगा, नाच के दिखाऊंगा वहां पे उनको थोड़ा सा एंटरटेनिंग। हाँ चलो। अब बहुत ही शानदार ग्रुप है उनका। वो एक वो एक है, वो एक है पूरे टाइम खाती रहती है वो, दूसरी है बंक करती रहती है पूरे टाइम वो तीन लड़के हैं, वो तीनों अजीब से हैं वो। कौन सी दोस्त ब्रो? उसने ग्रुप ही चेंज कर लिया ना उसने तो अपना। हाँ वो